तो भाई आप में से बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है क्लास 10th का। तो देखो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, जल्दी से जो है वो कमर कस लो। आपका जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद है कि कहा जा रहा है कि अगला जुम्मा या उससे अगला जुम्मा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये होता है कि रिज़ल्ट अनाउंस करने से ना एक दिन पहले प्रेस रिलीज़ आती है कि हाँ रिज़ल्ट आने वाला है, या जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता है उस दिन प्रेस रिलीज़ आती है। तो ये बड़ा फिर मसला होता है, बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। तो फिर आप अपना दिमाग बना के चलो कि अगला जुम्मा या उससे अगला जुम्मा आपका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर रिज़ल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि भाई आप लोगों का स्टूडेंट पोर्टल बन गया है, हमारा बैच 3 क्लोज होने वाला है। आप मज़ीद वेट ना करो, जल्द से जल्द हमारे बैच में इनरोल करो। बराबर में स्टूडेंट पोर्टल चल रहा होगा, वो देख लो। इस स्टूडेंट पोर्टल में आपको जो है वो तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो जल्द से जल्द आप इस बैच को जो है वो इनरोल कर लो। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हम देंगे स्टूडेंट पोर्टल पे देंगे, तो आपको कोई भी तैयारी करने में परेशानी नहीं होगी। फ़ीस इसकी साल में जस्ट एक बार देनी है 4000 रुपये। ठीक है, हो सकता है कि अगर जो है वो आने वाले वक्तों में फ़ीस बढ़ा दें, क्योंकि फिर हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, तो वर्क पावर ज़्यादा चाहिए होगी, मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो अभी अगर फ़ीस कम है तो फ़ायदा उठाओ, 4000 में जल्दी से पूरे साल के लिए इस स्टूडेंट पोर्टल को इनरोल करो। सॉल्व गेस्ट पेपर, अनसॉल्व भी इस पर मौजूद है। ठीक है, आप बराबर में देख सकते हो किस तरह का है। तो रिज़ल्ट उम्मीद है कि अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का रिज़ल्ट काफ़ी जो है वो अच्छा आ रहा है। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से देखें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर बच्चों की कम से कम परसेंटेजेस भी आ रही होती हैं तो वो 65-60 में आ रही होती हैं, बहुत नीचे नहीं आ रही होती। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने सप्ली दी हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन्स वगैरह भी हैं, तो जिन लोगों ने सप्लियाँ दी हैं तो वो कॉलेज के फॉर्म भरें, क्योंकि कॉलेज के फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी 15 जुलाई आ रही है। तो ऐसा ना हो कि आप रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे रहें, और जो रिज़ल्ट आने की डेट दी जा रही थी वो भी 15 जुलाई के करीब करीब में दी जा रही थी। तो ऐसा ना हो कि आप रिज़ल्ट के चक्कर में बैठे रह जाएं और फॉर्म ख़त्म हो जाए, फिर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस आगे चला जाता है। अब आपके पास देखो छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है, कितना कम टाइम रह गया छुट्टियां ख़त्म होने में। अब पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करना है हमें यहाँ से। तो भाई आप लोग जल्दी से अपना जो है वो पढ़ना शुरू कर दो और सारी चीज़ें लेके चलना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से पढ़ते रहोगे, चीज़ें लेके चलते रहोगे तो परेशान नहीं होगे, मुश्किल में नहीं आओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि यार देखो, अगर आपका ना इंशाल्लाह उम्मीद है A+ आ जाएगा। अगर आपका A+ आ जाए ना, यानी 80+ परसेंटेज आ जाए मैट्रिक के अंदर, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं फ़र्स्ट ईयर के अंदर भी जो है ना वो 80+ ले आऊँगा या ले आऊँगी। यही सोच बच्चों को ना क्या करती है, बर्बाद करती है। मैं बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर हमने 9 के अंदर पढ़ा, हमारा A+ आ गया, हमारा 10 के अंदर भी A+ आ गया, तो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी A+ आ जाएगा। ये सोच होती है बच्चों की। होने तो सही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। जब 2 साल बच्चे ने पढ़कर A+ निकाल लिया तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी निकाल लेगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। आप 9 मैट्रिक में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। फिज़िक्स की बात करता हूँ, जस्ट फिज़िक्स में एक फार्मूला लगाते हो और आंसर आ जाता है ना, ऐसा ही है ना। मगर यहाँ वो चक्कर ख़त्म हो गया, फर्स्ट ईयर में आके वो चक्कर ख़त्म हो चुका है। अब आप पहले कंडीशन लगाओगे कि भाई प्रेशर कम है तो ये होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो ये होगा, टेम्परेचर का ये वर्ड बोला है तो ये होगा। पहले 2-3 पेज के न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। यहाँ कितने पेज का न्यूमेरिकल होता है? आधे पेज का। यहाँ 2-3 पेज के न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं आपके पास, प्रॉपर कॉन्सेप्ट मौजूद है, डेरिवेशन मौजूद है। इसके मुकाबले में डबल टिपल कोर्स होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। 9 मैट्रिक का कोर्स तो बहुत कम होता है। और फिर हर बच्चा ये कहता हुआ आता है, और अक्सर पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो 9-10 में बड़ा ज़बरदस्त पढ़ रहा था, A+ ला रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं लाया। 9 मैट्रिक में आपका बच्चा 4 घंटा दिन का पढ़ता था, A+ आ जाता था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आकर उसको 6-7 घंटा पढ़ना था। लेकिन कुछ बच्चे तो 4 के बजाय और मज़ीद कम कर देते हैं कि भाई हम तो 9 मैट्रिक में A+ ले आए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ले आएंगे। तो जब पेपर सर पर आते हैं तो नहीं ला पाते। तो मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ कि 9 मैट्रिक के रिज़ल्ट पे फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है ना अपना प्रेडिक्ट मत करना कि 9 मैट्रिक का मेरा रिज़ल्ट आया था अच्छा, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी अच्छा आएगा। मैं बार बार कहता हूँ ये बात, फिर कह रहा हूँ कि पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान हो जाएगी से क्या मुराद है? आप अपने फ़ैसले ले सकोगे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, अच्छे इंसान बनोगे।
तो फिर कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग चीज़ है, 9 मैट्रिक अलग चीज़ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को 9 मैट्रिक से कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका यूनिवर्सिटी के एडमिशन में देखा जाता है, 9 मैट्रिक का रिजल्ट आपका यूनिवर्सिटी के एडमिशन में नहीं देखा जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो ज़रूरी थी। ये प्री लिखा होता है, प्री इंजीनियरिंग, मतलब स्टार्ट हो गया यहाँ से आपका इंजीनियरिंग का। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। जल्द से जल्द बैच इनरोल कर लेना, नंबर आ रहा होगा स्टार्ट के अंदर। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। किंग में ज़रूर